लास्ट क्लास में हमने कॉनिक सेक्शन रिवाइज किया है, उसकी प्रैक्टिस हम कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, कर लिए सबने? यस सर। यस सर। चलो आंसर्स मैच कराते हैं देन। कॉनिक सेक्शन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5। सर आया नहीं सर। सर नहीं सर आया। x माइनस आया। 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। पूरा तो ठीक नहीं है संकल्प, तो कुछ ठीक है इसमें। और किसी का आया कोई आंसर? ओके, बोला है अ सर्कल, इफ अ सर्कल passes through point A 2, 0 and B √2, √2 and C 0, 2 then find the equation of circle। देखो थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी हो गया, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में 3 अननोन होते हैं, x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ए बी और आर 3 अननोन हो गए, और उसके लिए हमें 3 इंफॉर्मेशन दे रखी हैं कि सर्कल 3 डिफरेंट पॉइंट से पास करता है। तो बेसिकली बात होगी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, उसको सॉल्व करेंगे। तो हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सर्कल की इक्वेशन हम मान लेते हैं x माइनस ए होल स्क्वायर। सर ऐसे नहीं कर सकते? कैसे? सर इसमें 2 पॉइंट्स तो हमें दे रखा है 2, 0 और 0, 2। तो सर ये तो x स्क्वायर, तो सर ये 90 डिग्री तो पासेस थ्रू द सेंटर होगा, क्योंकि टेंजेंट बनाएगा ना। ये आस्था अपना माइक ऑफ। तुम कह रहे हो कि सर्कल पे अगर 2 पॉइंट हैं 2, 0 और 0, 2, इन दैट केस क्या बताया उसका? 90 डिग्री है तो सेंटर से पास होगा, मतलब वो रूल है ना कि टेंजेंट, जो भी सर्कल टेंजेंट होता है 90 डिग्री सेंटर से पास होता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 होता है। जैसे मान लो ये सर्कल है, ये लो 2, 0 से पास हो रहा है और ये 0, 2 से पास हो रहा है। तो अब बताओ तुम क्या कह रहे हो आगे? उस केस में नहीं होगा सर, मैं तो वो केस लिया जिसमें बस टच कर रहा हूँ, इंटरसेक्ट ना कर रहा एक्सिस। टच थोड़ी ना दिया है क्वेश्चन में, इंटरसेक्ट दिया है ना। तो हमें इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी जैसे मैं बता रहा था पहले। तो मान लेते हैं सर्कल की इक्वेशन है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पहला पॉइंट है 2, 0, तो 2, 0 से पास हो रहा हो गया x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरा पॉइंट है √2, और एक है 0, 2। 0, 2 पहले लिख रहा हूं मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और तीसरा पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो x माइनस √2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस √2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। Do we have a shorter way? Let me think. Shorter way हो सर हमें x और y की वैल्यूज नहीं दी है, क्योंकि h और k तो वो होता है। मैंने गलत लिख दिया है। सेटिस्फाई करेगा तो हमें x और y में वैल्यू डालनी चाहिए थी। तो ये होगा 2 माइनस ए स्क्वायर, और ये होगा बी स्क्वायर, और ऐसे ही नीचे होगा ए स्क्वायर और 2 माइनस बी स्क्वायर। सारा ही गड़बड़ हो गया। और तीसरा होगा √2 माइनस ए और √2 माइनस बी। लंबे मेथड से ही करना पड़ेगा लग रहा। चलो, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली देखो ओरली बोल रहा हूँ, समझना। ए स्क्वायर आएगा इसमें और ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट में यहाँ 4 बचेगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ छोटा सा, 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a, ये खुलेगा a माइनस बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ आएगा 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4b। तो देखो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे आपस में सब्ट्रैक्ट करने में, ये 4 और ये 4। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये बी स्क्वायर
और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। मैं इसको कैंसिलेशन वाला हटा दे रहा हूँ ताकि अगले क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस ना हो। तो बचेगा क्या, ये देखो -4a बचा, 4 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ऐसे ही नीचे सब्ट्रैक्ट करके +4b आ जाएगा, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होके 0 बचेगा। दैट मीन्स वी हैव गॉट 4a इज इक्वल टू 4b, a इज इक्वल टू b। एक रिलेशन मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से वही कहानी, देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 - 2√2a और प्लस ए स्क्वायर है, और दूसरा वाला है 2 - 2√2b प्लस बी स्क्वायर है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल, और 2 और 2 मिलके 4 बनाएंगे, जो कि इस 4 से कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 और 4 कैंसिल, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर बचा -4b और सब्ट्रैक्ट हो रहा है -2√2b, तो हो जाएगा +2√2b। ऊपर तो और कुछ बचा नहीं है, ए स्क्वायर कैंसिल है, 4 कैंसिल है, बी स्क्वायर सिर्फ -4b बचा था। नीचे में 2 और 2 तो कैंसिल है, 2√2a बचेगा, जो कि हो जाएगा +2√2a, और बाकी सब कुछ लिख चुके हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब लोग कैलकुलेशन समझ गए हो? नहीं भी समझो तो सब्ट्रैक्ट करना है, उससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो दिस लीव्स अस अनदर रिलेशन। ना हमें ए और बी के बारे में ऑलरेडी पता है कि ए और बी इक्वल है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ, यहाँ ए की जगह बी लिख देता हूँ। ये हो गया -4b और +2√2b +2√2, ए की जगह बी लिख सकते हैं क्योंकि ए और बी इक्वल है, इज इक्वल टू 0। और देखो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई, पूरे में बी कॉमन है, तो ये हो गया बी कॉमन लो, तो 2√2 और 2√2 ऐड होके हो गया 4√2 -4 इज इक्वल टू 0, एंड दैट गिव्स अस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, b 0 आ गया तो a की वैल्यू मिल गई कि a भी 0 आ जाएगा, क्योंकि a और b इक्वल है। और किसी भी इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट कर दो, जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो a तो 0 है ही है, तो 2 स्क्वायर प्लस b 0 है इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो r स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अरे ये तो सेंटर से है, इसका सेंटर तो ओरिजिन ही है। ठीक है, आज लग रही है स्टैंडर्ड क्लास, सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कर लिया क्या नोट? सर बस 1 मिनट सर। बता दो। मैं तो थोड़े क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देता हूँ, वैसे स्कूल में कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है ये। जितनी चीजें सिंपली दी हुई है बुक में उतना ही आता है, एकदम सीधा सीधा, तो स्कोरिंग चैप्टर है ये। यार मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा डाउटफुल हो गया हूँ आज हेयर कट के बाद। आज तो बेटा हंसी आ रही है कि क्या है? अच्छे लग रहे हैं सर। अब मेरी वाइफ तो एग्री नहीं कर रही, कह रही लड़कियों जैसा लग रहा है, छोटे बच्चों जैसा। यार बार बार स्टूपिड था यार, इतने अच्छे बाल थे मेरे। एनीवे
करते हैं फिर से मेहनत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 1.04 1.04 सर ठीक है 25/24 25/24 ठीक है। सर हाँ मेरा 50/रूट में 2304 2304 का रूट 48 क्या 48 हो जाएगा तो वो कैंसिल होके 25/24 है। अदिति 24 उसका रूट लिख लो 48 होता है। 50/48 तुमने डेसिमल में क्यों निकाल दिया अर्पिता? 25/24 लिख तो बहुत है। ठीक है किसी को डाउट तो नहीं इसमें? क्वेश्चन नंबर 7 हुआ नहीं सर। हुआ सर किसी का? नहीं हुआ। किसी का? यस सर हो गया। सर हुआ है। बोलो आंसर। सर x plus 3 का होल स्क्वायर प्लस y minus 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सर मेरा भी सेम आ रहा है। सर ठीक सेम। दिस इज करेक्ट आंसर। गुड। देखते हैं जिनको नहीं आया है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एरिया 25 पाई एंड कॉन्सेंट्रिक विद द गिवन सर्कल। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एरिया गिवन है इसका मतलब उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस। रेडियस। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर which is given as 25 pi and pi cancelled r is equal to 5। ठीक है कॉन्सेंट्रिक मतलब समझ रहे हो? जो गिवन सर्कल का सेंटर है वही रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर है। तो अगर गिवन सर्कल का सेंटर निकाल लेंगे तो सेंटर में मिल जाएगा, रेडियस में मिल जाएगी, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देंगे। तो गिवन सर्कल का सेंटर कैसे निकालें? एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू -1। इस तरह मैंने लिख लिया है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो x वाले का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? जिनका आ गया वो नहीं बोलेंगे। 3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर याद है? सर x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर। तो मतलब 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दो तो 3 स्क्वायर यहाँ और 3 स्क्वायर यहाँ। y का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर सेम स्टेप। सर 2 का हाफ का मतलब 4। हाँ 2 2 स्क्वायर मतलब 4 दोनों तरफ ठीक है। ऐड कर दो। तो ये बन गया x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। हमें इसकी रेडियस से कोई लेना देना है नहीं। तो इस सर्कल का सेंटर आ गया -3, 2 एंड दिस इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। जो सर्कल रिक्वायर्ड है उसका सेंटर भी मालूम है, उसकी रेडियस भी मालूम है। लिख देंगे इक्वेशन x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है सर हो गया था सर, आंसर लिखा नहीं था बस। लिखा क्यों नहीं था? सर मुझे लगा मैंने गलत कर दिया, मैंने इसलिए छोड़ दिया सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सर -6 और 4। -6 और 4। किसी और का कुछ और आंसर? सर मेरा -6 और 3 है। -6 और 3 और सर मेरा 10 आ रहा है। 10। डाउट किसी का डाउट भी है? हाँ सर। ओके -6 एंड 4 आर द करेक्ट आंसर। दोनों ही आंसर पॉसिबल होंगे। कह रहा इफ द लाइन 2x - 1 इज इक्वल टू 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y square minus kx plus 6 is equal to 0, find the value of k। तो जो हमारा पैराबोला है दैट इज y स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? y स्क्वायर इज इक्वल टू kx माइनस 6 और डायरेक्ट्रिक्स है 2x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए देखो क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है हमारी इक्वेशन। ये क्या एकदम स्टैंडर्ड वाला पैराबोला है या शिफ्टेड है? सर शिफ्टेड है। ये शिफ्टेड है क्योंकि कोई कांस्टेंट भी आ गया। अगर हम k कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x - 6 बाई k। ठीक है तो कंपेयर करोगे तो ये कुछ ऐसा हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू k हो गया 4a और इस पूरे को मैं x लिख देता हूँ। ठीक है तो इस तरह से स्टैंडर्ड है। x एक्चुअली में
x माइनस 6/k, तो मतलब ये पैराबोला राइट साइड में शिफ्ट हुआ है। एग्रीड। अब पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? ये स्टैंडर्ड वाला है, तो इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की? सर a, x is equal to a सर। x इज इक्वल टू a होती है। सर माइनस x इज इक्वल टू माइनस है। x इज इक्वल टू माइनस है, जबकि यहाँ पर x ये वाला है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कैपिटल x है ना, मतलब इक्वेशन होगी कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस a, और a की वैल्यू यहाँ क्या k/4 है, ठीक है। तो कैपिटल X इज इक्वल टू k/4, दिस शुड बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एग्री कर रहे हो सब लोग? तो दैट मीन्स कैपिटल X की जगह हम एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे तो ये है x माइनस 6/k इज इक्वल टू k/4। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आनी चाहिए x इज इक्वल टू k/4 प्लस 6/k, ठीक है। और दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स k/4 प्लस 6/k शुड बी इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस विल गिव अस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन k square plus 24 upon 4k is equal to 1/2। तो कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो k square minus 2k plus 24 is equal to 0, which will give us k minus 6 and k plus 4 is equal to 0 and k is equal to 6 comma minus 4। ठीक है, जिन्होंने कर लिया था दैट्स वेरी गुड, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं था। स्टिल यू अंडरस्टूड। संकल्प तुमने काम नहीं किया है क्या आज? सर x इज इक्वल टू माइनस k/4 नहीं होगा? x इज इक्वल टू माइनस k/4, सही बोल रही हो। तो फिर आंसर कैसे मैच कर गया? x इज इक्वल टू माइनस a होता है, माइनस k/4 होना चाहिए, सही बात है। यहाँ माइनस होना चाहिए, दैट मीन्स ये माइनस होना चाहिए, दैट मीन्स ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए। तो फिर आंसर भी -6 और 4 आ रहा है वैसे। हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है। अब के स्क्वायर में माइनस लगा तो पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई कर देते ताकि प्लस के स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, तो फैक्टराइजेशन होगा के प्लस 6 और के माइनस 4। तो हमारा आंसर होगा x इज इक्वल के इज इक्वल टू 4 या फिर -6। ठीक है, ये कैपिटल एक्स वाले फंडे में किसी को दिक्कत तो नहीं है? तुमने रिप्लाई नहीं किया, काम नहीं किया ना तुमने? मैंने किया है। लग तो नहीं रहा, एक भी आंसर नहीं बोले तुमने अभी तक। फर्स्ट वाला बोला, सिक्स्थ वाला आया था, वही डाउट था। ओके, एग्जाम डेट शीट आ गई तुम लोगों के एग्जाम की? यस सर। कब से है? सर 11 से हैं सर। 11 फरवरी? नहीं सर, ये मतलब जनवरी। फाइनल? नहीं सर, फाइनल नहीं है, वो 40 मार्क्स वाले हैं। अरे फाइनल वाले बताओ। सर उनका नहीं पता। किसी की फाइनल आई क्या? सर डेट शीट नहीं आई, बट बस डेट आ गई कि अब तब से है? मार्च के फर्स्ट वीक से होगा। मार्च में? मार्च में तो हम 12th क्लास करते हैं। और कोई खबर किसी के यहाँ से? 6 फरवरी। फरवरी इज गुड टाइम, खत्म कर देना चाहिए, मार्च में कहाँ एक्सटेंड करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सर आंसर 8 है। और 8 पर 8 8 इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट? नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 10। तो उसमें समझ में नहीं आया सेंटर क्या है डिफाइन। ओके, किसी को आया? For any two circles C1 and C2 where C1 is defined as circle with radius 1 and center 1,1, C2 is defined as circle with center कुछ दे रखा है वेरिएबल में and radius 2, find the number of common tangents they can have। देखो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पूछ रहा है, एक्चुअली में क्या पूछ रहा है तुमसे?
टेंजेंट्स कितनी होंगी ये कैसे डिसाइड होता है? डू यू रिमेम्बर? दो सर्कल के बीच कितने टेंजेंट्स पॉसिबल है, ये कोई बता सकता है? कितनी कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल है? माइक ऑन करके बोलो, संकल्प करो, कुछ बोल रहे हो तो कुछ तो याद होगा यार, अभी सोच भी सकते हो याद नहीं है तो, कि अगर दो सर्कल्स हैं तो कितनी कॉमन टेंजेंट्स बन सकती होंगी? सर 2। सर 2। ओके, क्या कभी दो से ज्यादा ही बन सकती हैं? नहीं सर। हाँ सर बन सकती है। कब? सर 2 तो साइड में से होगी और एक सेंटर में से भी तो होगी फिर। तो तुम दो से ज्यादा कितने ही बोल रहे हो या 3 4 कुछ ऐसा सर नंबर? 3। 3 से ज्यादा ही बन सकते हैं कभी? सर 4। कब? सर जब वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। जब वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना कर रहा हो, जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया है, जैसे ये दोनों सर्कल हैं तो दिस कैन बी अ कॉमन टेंजेंट। सिमिलरली नीचे ही बन सकती है, दिस कैन बी अ कॉमन टेंजेंट। अब तो दिख नहीं रहा, और बन सकती है क्या? हाँ सर बन सकती है, बीच वाली सर। Here we can have a common tangent and here also we can have a common tangent. जो ब्लू कलर में बने हुए टेंजेंट्स उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, और जो ग्रीन कलर में बनी हुई हैं उन टेंजेंट्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स पूछ रहा है तो तुमसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि सर्कल्स की सिचुएशन क्या है, आर दे इंटरसेक्टिंग और दे नॉट इंटरसेक्टिंग, आर दे टचिंग। तो दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो दूर दूर हैं, देन दे कैन हैव 4 कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, अगर दो सर्कल टच कर रहे होंगे, इन दैट केस थिंक कितने टेंजेंट बन पाएंगे? 2। 3। 3। क्या एक बीच में नहीं बन पाएगी आस्था कॉमन पॉइंट पे? ऊपर नीचे तो दिख ही रही होंगी, जैसे ऊपर बनी हुई वैसे यहाँ भी बन जाएंगी। और जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, क्या वहां एक टेंजेंट नहीं बन सकती है ऐसे? So if they are touching, then we may have 3 common tangents. And the last case, if two circles are intersecting. Last case तो नहीं, एक केस और भी है वैसे। In that case कितनी बन जाएंगी? 2। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, कोई ऊपर नीचे वाली, एक ऊपर और एक नीचे डायरेक्ट वाली बन पाएंगे। कोई और केस ही बचा क्या? कोई और तो ये केस? पूरा सर्कल अंदर ही हो, मतलब कोइंसाइड दोनों का सेंटर एक ही हो, सेंटर एक होना जरूरी थोड़ी, मान लो मतलब हाँ उसी के अंदर हो। कोई कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है? 0। कोई और केस? ये भी एक केस है क्या? बन सकती है कोई टेंजेंट? ऐसा 1 कॉमन बन सकती है। 1 कॉमन टेंजेंट। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि दो सर्कल्स हैं तो कितने केसेस पॉसिबल हैं? तो दे कैन हैव मैक्सिमम 4 कॉमन टेंजेंट्स एंड मिनिमम 0, और सारे केस पॉसिबल हैं, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी और 0 भी। तो बेसिकली वी नीड टू नो द सिचुएशन ऑफ सर्कल्स कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, या एक के अंदर दूसरा है, या इंटरनली टच कर रहे हैं। अगर ये मालूम चल गया तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स मालूम चल जाएंगी। नेक्स्ट थिंग, हाउ डू वी फाइंड कि दो सर्कल टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं? याद है? सर वो रेडियस वाला फॉर्मूला सर, कि मतलब अगर अंदर का है तो सर वो छोटी होगी, ऐसा कुछ था सर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड रेडियस से रिलेशन देख सकते हैं। जैसे ये केस है जिसमें दोनों सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होगा?
क्या डिस्टेंस बिटवीन सेंटर रेडियस के सम से बड़ी होगी? पहली रेडियस दूसरी रेडियस बीच में एक्स्ट्रा लेंथ भी तो है, तो क्या C1 C2 ग्रेटर देन होगा R1 प्लस R2 से? टचिंग वाला केस, इक्वल। उस केस में C1 C2 इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 से। तीसरा केस, इंटरसेक्ट वाले में क्या बनेगा? R2 is greater। C1 C2 कम हो जाएगा क्योंकि R1 प्लस R2 कुछ पार्ट तो कॉमन आ गया है, तो R1 प्लस R2 में 2 बार काउंट हुआ है, C1 C2 में 1 ही बार काउंट हुआ है। देख पा रहे हो इस केस में जहां पर एक कॉमन टेंजेंट थी। ये एप्टीट्यूड चल रहा है, मतलब देखो ये तो बिना कॉन्सेप्ट के छोटे बच्चों से ही बात कर सकते हैं। इस केस में क्या रिलेशन है? बताओ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होगा? सर रेडियस बड़ा होगा। बड़ा वाला तो हो चुका है केस, ये वाला। ये है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, क्या ये इक्वल होगा R1 माइनस R2 के? कह सकते हैं ज्योमेट्री है, देखो ऑब्जर्व करो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या पूरा R1 एक्स्ट्रा हो गया, उसमें R2 सब्ट्रैक्ट कर दो, और लास्ट के सब समझ गए होंगे कि C1 C2 छोटा होगा R1 माइनस R2। ठीक है, ये सब 11th के सिलेबस से तो हटके है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आ जाएगा। इतना डिटेल में नहीं, मतलब आएगा भी तो एक टचिंग वाला आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग वाला आ जाएगा, इतना अंदर वाला नहीं आएगा। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन। पहला सेंटर है, उसकी रेडियस है 1 और सेंटर है 1। ये नोट कर रहे होगा तुम लोग अभी? कोई नोट कर रहा हो तो बोल, तो नहीं मैं आगे बढ़ूं। तो जो पहला सर्कल दे रखा है, कह रहा है उसका सेंटर है 1,1, C1 हो गया 1,1 और रेडियस है 1। ठीक है, जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर है t स्क्वायर 2t प्लस 1 और उसकी जो रेडियस है वो 2 है। चलो देखते हैं क्या रिलेशन है रेडियस और सेंटर के डिस्टेंस के बीच में। तो C1 C2 कितना निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, रूट t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2t होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो ये t स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, और रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर या t स्क्वायर प्लस 1। ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है। सम ऑफ रेडियस कितना है देखो, R1 प्लस R2, दिस इज इक्वल टू 3। नाउ 1 प्लस टी स्क्वायर के बारे में क्या कह सकते हैं हम? ये वैल्यू कहां से कहां जा सकती है, मिनिमम या मैक्सिमम? वन प्लस टी स्क्वायर कहां से कहां, इसकी रेंज क्या होगी? 1 से इंफिनिटी। 1 से इंफिनिटी। टी स्क्वायर तो मिनिमम 0 हो सकता है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर मिनिमम 0, मैक्सिमम तो इंफिनिटी जाएगा। तो जो C1 C2 है वो मिनिमम 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन से केस में फिट बैठ रहा है ये? 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है C1 C2। तो अच्छा, तो एक चीज और ऑब्जर्व कर लो कि R1 माइनस R2 1 के इक्वल है। तो बताओ कौन सा केस है जो पॉसिबल नहीं है इनमें? अच्छा ये संकल्प
सॉरी वो कोई बात, चलो बंद करो। हाँ, कौन सा केस पॉसिबल नहीं है? क्या C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा हो सकता है? 1 प्लस टी स्क्वायर 3 से बड़ा हो सकता है? हो सकता है किसी की टी की किसी वैल्यू के लिए। क्या इक्वल हो सकता है R1 प्लस R2 के? क्या R1 प्लस R2 से छोटा हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? 1 प्लस टी स्क्वायर 3 से छोटा नहीं हो सकता? क्या R1 माइनस R2 के इक्वल हो सकता है? टी की वैल्यू 0 हो जाए तो R1 माइनस R2 के भी इक्वल हो जाएगा। क्या R1 माइनस R2 से छोटा हो सकता है? 1 से छोटा तो नहीं हो सकता, तो सिर्फ आखिरी वाला केस पॉसिबल नहीं है। ये केस नहीं, और कोई भी केस हो सकता है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पूछी गई हैं, तो वी कैन से कि इसके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होंगी एटलीस्ट 1 से कम नहीं हो सकती। 1 2 3 और 4 ये सारे केसेस पॉसिबल है। ठीक है, चलो और कोई डाउट है किसी का इसमें? किसी क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया हो तो? सर तो इसमें बताना क्या था सर? नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, एटलीस्ट 1 हो गया ना आंसर। हाँ सर। सर एक बार सोल्यूशन दिखा दें। सोल्यूशन तो कुछ है नहीं, सोल्यूशन तो क्या है? मतलब सर सो आपने लिखा था सर। ठीक है, अदिति, माहिका, अर्पिता कहाँ गायब हो गए तुम लोग? सर यही हूँ। धीरे धीरे सब लोग देखते हैं और सब लोग वैसे ही हो जाते हैं। हो गया सर। कोई और तो नहीं लिख रहा है? चलो कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द एसेंट्रिसिटी, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला 36y square minus 81x square is equal to 25. Find the eccentricity of the hyperbola. इक्वेशन लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन लिखो, लिख लिया है? सेकंड क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose vertices and foci, whose vertices and foci are same as vertices and foci of the ellipse x square upon 2 plus y square upon 11 is equal to 1. बेसिकली हमें उस हाइपरबोला की इक्वेशन लिखनी है जिसके वर्टिसेस एंड फोकाई सेम एज द गिवन एलिप्स है। ठीक है, अगला लिखो, which conic section is represented by 9x square minus 13y plus 12x minus 12 is equal to minus 9y square plus 15. Which conic section is represented by the given equation?
लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, a circle passes through the points 2, -1 and 3, 0. A circle passes through points 2, -1 and 3, 0 and center of circle lies on the line 2x plus y is equal to 1 and center of circle lies on the line 2x plus y is equal to 1. Find the equation of circle. Find the equation of circle. चलो ये क्वेश्चंस कर लो अभी। ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर √13/3। √13/3 जिसमें मैं निकालनी थी एसेंट्रिसिटी। √13/3 ठीक है, सबका आ गया, किसी को डाउट? नो सर। ओके, नाइस। सेकंड क्वेश्चन, सर y² - x² 2 = 1। सर मेरा भी सेम है। y²/11 और माइनस x² 2 = 1। और किसी का डिफरेंट आंसर है क्या? जो मेरे पास जो आंसर लिखा है वो डिफरेंट लिखा है, तो मे बी आंसर में गलती हो। सर एक बार बता दीजिए, मुझे नहीं आया। Okay. Kara, what is the equation of hyperbola whose vertices and foci are same as the ellipse? तो ellipse के क्या तुम foci और vertices निकाल सकते हो given equation से? स्नेहा? यस सर। बस उससे hyperbola क्या आगे बात खत्म। यहाँ पर ellipse में जो बड़ा होता है वो a होता है, तो a² = 11 है, b² = 2 है, उससे c² निकल आएगा। ठीक है, a² = b² = c² 9 आ जाएगा। तो इस गिवन एलिप्स का पहली बात तो ये अलोंग द y एक्सिस है, इसकी मेजर एक्सिस, तो इसका वर्टेक्स हुआ 0, √11। एग्रीड? और फोकस हुआ 0, 3। अभी हमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन लिखनी है जिसका फोकस सेम है और वर्टेक्स सेम है, मतलब हमारा जो हाइपरबोला का उसका भी वर्टेक्स और फोकस अलोंग y एक्सिस होगा, तो उसकी इक्वेशन होगी y² upon a² minus x² upon b² is equal to 1। सही लिखा है मैंने? ए बी चेंज नहीं करते हैं ना इसमें, आई गेस। इसमें ए बी चेंज तो होता नहीं है, y²/b² और x²/a² लिखते हैं ना। क्या है, सब शांत क्यों हो? नहीं सर, a² और b², a² हमेशा आगे ही रहता है इसमें। दो कन्वेंशन है, मैं यूजुअली सीबीएसई वाला भूल जाता हूँ कि मैंने जब पढ़ा था तो दोनों मेथड मैंने पढ़े थे, तो श्योर? यस सर, y² / a²। ठीक है, खैर ये नाम ही है, उससे कोई मतलब नहीं है। y²/a² minus x²/b² = 1। अभी तक हमें नोटिस करना है कि यार इसका वर्टेक्स सेम एज वर्टेक्स ऑफ एलिप्स है, तो वर्टेक्स ऑफ एलिप्स 0, √11 है, तो वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला भी 0, √11 है। दैट मींस a = √11 है या a² = 11 है। अभी दूसरी चीज है जो फोकस है, फोकस ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा? दैट इज 3, c² is 9, तो यहाँ से b² क्या आएगा? अब यहाँ पर सिचुएशन चेंज है, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग यार। सर सी होती है। सर नेगेटिव में आ रहा है बी। हाँ सर, नेगेटिव में आ रहा है।
नेगेटिव में कैसा मतलब, हाँ ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? इसका अच्छा 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 ठीक है। क्वेश्चन में एक्चुअली सही लिखा था, मैंने क्वेश्चन गलत बोल दिया और मुझे लगा कि क्वेश्चन में उल्टा लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ऑर्डर चेंज करो। क्वेश्चन लिखा था व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज वर्टिसेस एंड फोकाई आर सेम एज, ऑर्डर उल्टा है, फोकाई एंड वर्टिसेस ऑफ एलिप्स। तो जो एलिप्स का वर्टेक्स है वो हाइपरबोला का फोकाई है, ठीक है, और जो एलिप्स का फोकाई है वो हाइपरबोला का वर्टेक्स है। ये तो तुम्हें क्वेश्चन में नेगेटिव में आना चाहिए था ना। आंसर जो निकाला है उन्होंने कैसे निकाल दिया है नेगेटिव? अच्छा -2 आया होगा तो उसको 2 ले लिया होगा, ठीक है। मुझे लगा था मिस टाइप्ड है इसलिए मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया था अपने एंड से। तो जो हमारा हाइपरबोला है उसका फोकाई ये होगा, सी होगा हाइपरबोला के लिए ये, और ए होगा ये। तो मतलब ए स्क्वायर 9 है और सी स्क्वायर 11 है, ठीक है, जिससे बी स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर हाइपरबोला क्या आ जाएगी? वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1। सर हाँ सर हाइपरबोला का वर्टेक्स सर फोकाई के इक्वल है। ऑर्डर उल्टा है। जो हाइपरबोला का वर्टेक्स एंड फोकाई है वो सेम एज है फोकाई एंड वर्टेक्स ऑफ एलिप्स। और तुम डायग्राम देख के भी समझ सकते हो कि फोकाई दूर होता है हाइपरबोला का, और एलिप्स में वर्टेक्स दूर होता है सेंटर से, ठीक है। तो ऑर्डर उल्टा ही होना चाहिए तभी बात बन पाएगी, तभी नेगेटिव आंसर आ रहा था क्योंकि ऑर्डर गलत लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सर सर्कल। सर्कल Circle. अब क्या आ रहा है? दोनों की डिग्री 2 है और सर कोएफिशिएंट इक्वल। सर देखने से तो लग रहा था लेकिन सर वैसे नहीं हो पाया। मतलब तुम करो सेंटर वगैरह नहीं निकाल पाए? हाँ सर। वो निकालना भी नहीं था इसीलिए वो इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड थी इसीलिए वो पूछा नहीं गया है। देखने से लग रहा था मतलब क्या लॉजिकल आंसर होगा उसका कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की डिग्री 2 है और दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है। और कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते तो क्या होता हो? सर पैराबोला। दोनों की डिग्री 2 ही है, कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। सर हाइपरबोला। क्या कर रहे हो तुम लोग है? एक्स और वाई दोनों में प्लस है तो क्या हाइपरबोला हो सकता है? क्या बचा ऑप्शन? इलिप्स। एलिप्स। तो अब तो बचा ही गया, एक ने पैराबोला बोला एक ने हाइपरबोला, दोनों ही गलत है। एलिप्स में ये तो होता है ना कि दोनों की डिग्री 2 होती है लेकिन कोफिशिएंट दोनों के अलग निकलेंगे भाई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो अगर तुम एलसीएम लेके लिख लोगे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट अलग अलग है। और अगर कभी ए और बी इक्वल हो जाएंगे एलिप्स में तो वो सर्कल बन जाएगा, ठीक है। सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ एलिप्स जब उसकी मेजर और माइनर एक्सिस इक्वल हो जाए। चलो लास्ट वन आई क्वेश्चन। सर -1 और 3। अच्छा सेंटर बता रहे हो, ओके। हाँ जी सर। रेडियस, रेडियस तो निकले सर आएगी, 5। 5। सबका आ गया। सेंटर आएगा -1 और 3 और रेडियस 5 आ जाएगी, फिर इक्वेशन लिख लेंगे। किसी को डाउट आएगा इसमें? 2 पॉइंट से पास करा है, दोनों को सेटिस्फाई कराओगे तो एच स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। बेसिकली इक्वेशन आ जाएगी एच और के में, अगर एच का सेंटर लिए हैं और सेंटर गिवन लाइन पे लाई करता है तो उससे एक और इक्वेशन मिल जाएगी, तो एच और के की वैल्यू आ जाएगी। एक बार सेंटर आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस निकाल लेंगे। किसी को डाउट तो पूछ लो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भी हमें कर लेने चाहिए इसके, एक क्लास और कर लें इस पे क्या? ठीक है, क्या कह रहे हो तुम लोग? हाँ सर कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक क्लास Yes, में और sir. कुछ 8-10 क्वेश्चन करा देता हूँ। मे बी मैं पहले वर्कशीट भेज दूँ या फिर मैं क्लास में दे दूंगा, फिर अपने एंड से कुछ प्रैक्टिस कर लेना, जो डाउट हो वो पूछ लेना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। द नेक्स्ट टाइम, थैंक गुड यू बाय, सर। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।